नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गुलविश। हम आपके लिए लेकर आए हैं महाराष्ट्र की तमाम बड़ी खबरें। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद क्या डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का पार्टी में कद घट जाएगा? हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की थी। अब खबर है कि महाराष्ट्र बीजेपी में देवेंद्र फडणवीस के विरोधियों को तरजीह दी जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सारी चाल धरी की धरी रह गई। सारे के सारे पैंतरे फेल हो गए। शिवसेना और एनसीपी को दो टुकड़े करके कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे में अब लगता है कि बीजेपी इस नुकसान से निपटने के लिए कुछ ऐसे फैसले लेगी जो देवेंद्र फडणवीस को शायद खुशी ना दे। 2019 के मुकाबले बीजेपी को इस लोकसभा चुनाव में 14 सीटों का नुकसान हुआ और पार्टी 9 सीटों पर सिमट कर रह गई। ऐसे में जाहिर है कि इस नाकामी की जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस पर आएगी और लगता है कि इसी कारण से अब देवेंद्र फडणवीस के विरोधियों को पार्टी की तरफ से ज्यादा तवज्जो दिए जाने की खबर है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने लोकसभा में खराब प्रदर्शन के बाद इस्तीफे की पेशकश भी की थी। खबर आ रही है कि बीजेपी अब नया आधार बनाने के उद्देश्य से काम करने जा रही है और इसके लिए आला कमान उन नेताओं को ज्यादा महत्व देने जा रहे हैं जो फडणवीस के विरोधी माने जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मराठवाड़ा में एक भी सीट ना जीत पाने के कारण अब पंकजा मुंडे को वापस लाने की तैयारी में है बीजेपी। पंकजा मुंडे बेटी है सबसे प्रमुख ओबीसी चेहरा रहे दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे की, इसलिए अब पंकजा मुंडे को ओबीसी का चेहरा बनाकर विधानसभा में वापसी कराने की तैयारी में है बीजेपी। उन्हें मिनिस्टर भी बनाया जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि देवेंद्र फडणवीस से 36 का आंकड़ा होने के कारण पंकजा मुंडे कई वर्षों से उपेक्षित महसूस कर रही थीं। खबर है कि महाराष्ट्र बीजेपी के दिग्गज नेता रहे एकनाथ खड़से को भी वापस बुलाया जा सकता है। देवेंद्र फडणवीस के साथ सत्ता संघर्ष के चलते उन्होंने बीजेपी छोड़ एनसीपी ज्वाइन कर लिया था। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि एकनाथ खड़से और अमित शाह की मुलाकात भी सकारात्मक रही है। महाराष्ट्र में खराब प्रदर्शन के पीछे मराठों की नाराजगी भी एक कारण बताई गई है। ऐसे में खबर है कि विधानसभा चुनाव में मराठों को अपनी तरफ खींचने के लिए बीजेपी अपने मराठा चेहरे को महत्वपूर्ण भूमिका देने की तैयारी में है। विनोद तावड़े भी किसी जमाने में मुख्यमंत्री के दावेदार थे। बताया जाता है कि फडणवीस से नहीं बनने के कारण उन्हें महासचिव बनाकर संगठन के कार्यों में लगा दिया गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव से उनका टिकट भी काट दिया गया था। मराठों की 34% आबादी को मनाने के लिए अब बताया जा रहा है कि विनोद तावड़े की महाराष्ट्र राजनीति में वापसी कराई जा सकती है। हम आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र की सियासी हलचल। महाराष्ट्र में अजीत पवार गुट वाली एनसीपी के कई विधायकों के शरद पवार गुट के संपर्क में होने की खबरें हैं। पिछले कुछ दिनों से चर्चाओं का बाजार गर्म है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में अजित पवार गुट वाली एनसीपी के कुछ विधायक वापस शरद पवार के गुट के साथ संपर्क में हैं और वो शरद पवार गुट में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार अजित पवार गुट के 4 से 5 विधायकों ने जयंत पाटिल से मुलाकात भी की है। इससे पहले भी जयंत पाटिल ने दावा किया था कि अजित पवार गुट के विधायक शरद पवार गुट के संपर्क में हैं। बताया जा रहा है कि शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल विधानमंडल के काम से आए थे, तभी अजित पवार गुट के 4 से 5 विधायकों ने एक दफ्तर में उनसे मुलाकात की थी और इस मुलाकात के दौरान जितेंद्र आव्हाड, राजेश टोपे और अनिल देशमुख भी मौजूद थे। सूत्र बताते हैं कि विधायकों ने जयंत पाटिल से मुलाकात की। उनमें से 2 नासिक इलाके के हैं। इस इलाके में लोकसभा चुनाव के दौरान प्याज का मुद्दा खूब गरमाया था, जिसका महायुति के रिजल्ट पर भी असर पड़ा था। इनके कई नेताओं की इस क्षेत्र में हार भी हुई थी। इस विषय पर शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ने इस पर कोई टिप्पणी तो नहीं की, लेकिन ये जरूर कहा है कि जयंत पाटिल एक अनुभवी नेता हैं। वे जानते हैं कि कब कौन सा कार्ड निकालना है। ये तो अभी शुरुआत है। जिस तरह से हर रोज महाराष्ट्र एनडीए से खटपट की खबरें आ रही हैं, उसे देखकर लग रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत जल्द भूचाल आ सकता है। महाराष्ट्र में एनडीए से अजीत पवार को निकालने की मांग क्यों तेज होती जा रही है? बीजेपी के नेता सुदर्शन चौधरी के बयान से कैसे मचा है बवाल, देखिए। आणि खरं जर निर्णय घेणार असाल तर अजितदादांना या महायुतीतून बाहेर काढा।
मराठी में बोले गए इस वाक्य का मतलब है अजीत पवार को बाहर करो। जी हां, महाराष्ट्र एनडीए के काफ़ी नेता और कार्यकर्ता अजीत पवार को एनडीए से बाहर निकालना चाहते हैं। दरअसल लोकसभा में खराब प्रदर्शन के बाद महाराष्ट्र एनडीए में लगातार फूट या खटपट की खबरें आ रही हैं और भाजपाइयों के ऐसे शब्दों को देखकर ये अंदाज़ा होता है कि महाराष्ट्र एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। पुणे जिले के शिरूर के एक भाजपा नेता सुदर्शन चौधरी ने पार्टी की बैठक में डिप्टी सीएम अजीत पवार और उनकी एनसीपी को सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन से हटाने की मांग की है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें यह भी सुना जा सकता है कि अजीत पवार का कोई फायदा नहीं है, विधानसभा जीतना है तो उन्हें बाहर करो। आता इथून पुढे तुम्हाला सल्ला जर कार्यकर्त्यांचं मन काय सांगते आणि खरं जर निर्णय घेणार असाल तर अजितदादाला या महायुतीतून बाहेर काढा। वीडियो को वायरल होने के बाद खबरों के अनुसार अजीत गुट वाली एनसीपी भड़क उठी है। अजीत गुट की एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने उनसे माफ़ी मांगने को कहा। हंगामा बढ़ते देख बाद में भाजपा नेता सुदर्शन चौधरी ने सफाई देते हुए कहा कि उनके विचार व्यक्तिगत थे और भाजपा के रुख का प्रतिनिधित्व नहीं करते। उन्होंने इस मुद्दे पर हंगामा करने वाले एनसीपी कार्यकर्ताओं से कहा कि अगर मेरे शब्दों से अजीत दादा को ठेस पहुंची है तो मैं माफ़ी मांगता हूं। महाराष्ट्र में नशे के खिलाफ चल रहा है शिंदे सरकार का बुलडोजर, जिसमें कई अवैध पब और बार ध्वस्त किए जा चुके हैं। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार ने नशे के खिलाफ मैदान में बुलडोजर उतार दिया है। लड़ाई में सरकार बुलडोजर चलाने के साथ साथ पब और बार के लाइसेंस तक रद्द कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने नशे के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मुंबई से सटे ठाणे और मीरा भाईंदर को नशा मुक्त बनाने के लिए मीरा भाईंदर सहित ठाणे के कई इलाकों में करीब दर्जन भर अवैध बार और पब पर बुलडोजर चला दिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि वो राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। राज्य में भी सिर्फ मुंबई नहीं, ठाणे नहीं, पुणे नहीं, राज्य में जहाँ ड्रग की बिक्री हो रही है, ड्रग से हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको बर्बाद किया जा रहा है। जो बर्बाद करेंगे उनको ये सरकार नहीं छोड़ेगी। दरअसल हाल ही में देखा गया है कि पुणे में कुछ युवा नशीली दवाओं का सेवन कर रहे थे। वीडियो को गंभीरता से लेते हुए सरकार और प्रशासन हरकत में आया और छापेमारी के साथ साथ कार्रवाई शुरू हो गई। संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुणे पुलिस आयुक्त और नगर निगम आयुक्त को ड्रग्स से संबंधित अनधिकृत निर्माणों को नष्ट करने के लिए बुलडोजर का उपयोग करने का आदेश दे दिया था। कि ड्रग्स बेचने वाले होटल हो, कॉलेज के बाजू में जो भी स्ट्रक्चर हो, जो भी है उसको जेसीबी पोकलेन बुलडोजर लगा के तोड़ दो, जड़ से उखाड़ के फेंक दो। उसकी कार्रवाई शुरू है। जो ड्रग्स बेचने वाले हैं, पेडलर हो या मेन सप्लायर हो, वहाँ तक पहुँचो, उसको जेल में डाल दो। इसके बाद पुणे शहर में इस संबंध में व्यापक गतिविधियां चलाई गईं। खबरों के अनुसार पुणे में अब तक कुल 32 अवैध पबों और बारों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें जमींदोज किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि पुणे एक्साइज डिपार्टमेंट ने भी करीब 100 पबों और बारों का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई के 2 कॉलेज में हिजाब बुर्का पर पाबंदी के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। बॉम्बे हाई कोर्ट ने शहर के कॉलेज की ओर से कैंपस में हिजाब, बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश में हस्तक्षेप करने से बुधवार को इनकार कर दिया। जस्टिस एएस चंदूरकर और जस्टिस राजेश पाटिल की खंडपीठ ने कहा कि वह कॉलेज की ओर से लिए गए फैसले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती और उसने 9 छात्राओं की ओर से इसके खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता साइंस स्ट्रीम में 2nd और 3rd ईयर की छात्राएं हैं। इस मामले के अनुसार छात्राओं ने इस महीने की शुरुआत में हाई कोर्ट का रुख कर चेंबूर ट्रॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी के एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज की ओर से जारी उस निर्देश को चुनौती दी थी, जिसमें हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टोल, टोपी पहनने और किसी भी तरह का बैज लगाने पर प्रतिबंध लगाने वाले ड्रेस कोड को लागू किया गया था। इस याचिका में दावा किया गया था कि यह नियम उनके धर्म का पालन करने के मौलिक अधिकार, निजता के अधिकार और पसंद के अधिकार का उल्लंघन करता है। उन्होंने दावा किया कि कॉलेज की कार्रवाई मनमानी, अनुचित, कानून के अनुसार गलत और विकृत थी। याचिकाकर्ताओं के वकील अल्ताफ खान ने पिछले सप्ताह अपने इस दावे के समर्थन में कुरान की कुछ आयतों का हवाला दिया था कि हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है। इस पर कॉलेज के जवाब की बात करें तो कॉलेज ने भी ये दावा किया था कि उसके परिसर में हिजाब, नकाब
और बुर्का पहनने पर प्रतिबंध केवल एक समान ड्रेस कोड लागू करने के लिए है और इसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने का बिल्कुल भी नहीं है। झील में बिजली पैदा कर रेलवे ने कैसे तैयार किया है मुंबई में स्टेशन को रोशन करने का प्लान, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। मुंबई और आसपास के कई रेलवे स्टेशन अब सोलर एनर्जी से जगमगाएंगे। मुंबई के आसपास की झीलों से बिजली का उत्पादन होगा। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। रेलवे के द्वारा झीलों में फ्लोटिंग सोलर लगाए जा रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र में सोलर एनर्जी का उपयोग खूब हो रहा है। उधर भारतीय रेल भी बिजली के नए विकल्पों को तलाश रहा है। ऐसे में झील से बिजली पैदा करने का विकल्प तलाशा गया है। खबरों के अनुसार रेलवे अपना पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट मुंबई के इगतपुरी झील में लगा रहा है। इस प्लांट की क्षमता 10 मेगावाट की होगी। इससे रेलवे स्टेशन में बिजली की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। भारत में सोलर एनर्जी अपने शबाब पर है। वैश्विक स्तर पर भारत सौर ऊर्जा के उत्पादन में ऊपर जा रहा है। महाराष्ट्र में सौर ऊर्जा को काफी महत्व दिया गया है। 2003 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के अपने अंतिम लक्ष्य की ओर मध्य रेल ने रेलवे स्टेशनों और इमारतों की छतों का उपयोग करके 12.05 MWP सौर संयंत्र चालू किए हैं। इसका परिणाम ये हुआ है कि रेलवे को 2023-24 में 4.62 करोड़ का फायदा हुआ है और 65,094.81 मीट्रिक टन कार्बन फुटप्रिंट की बचत हुई है। खबर बॉलीवुड से। कैटरीना की प्रेगनेंसी के सवाल को कैसे टाल गए विकी कौशल, देखिए ये रिपोर्ट। हमने बहुत सारे र्यूमर्स भी देखे हैं। अभी हमने ट्रेलर देखा बैड न्यूज़ का, मतलब काफ़ी अच्छा था। एंड आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपके साइड से रील, ये तो रील वाली गुड न्यूज़ थी, पर रियल वाली गुड न्यूज़ कब आ रही है? खुद ही शर्मा गया। हाँ वही, इतना शर्मा के पूछा। जैसे ही मीडिया को मौका मिला, विक्की कौशल से सवाल पूछ दिया गुड न्यूज़ यानी उनके पिता बनने के बारे में, क्योंकि कई बार खबरें उड़ी हैं उनकी पत्नी कैटरीना कैफ की प्रेगनेंसी की। ऐसे में जैसे ही विक्की कौशल मीडिया के सामने आए अपनी नई फिल्म बैड न्यूज़ का ट्रेलर लेकर, कैटरीना की प्रेगनेंसी के सवाल दाग दिए गए। अभी हमने ट्रेलर देखा बैड न्यूज़ का, मतलब काफ़ी अच्छा था। एंड आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपके साइड से रील, ये तो रील वाली गुड न्यूज़ थी, पर रियल वाली गुड न्यूज़ कब आ रही है? खुद ही शर्मा गया। हाँ वही, इतना शर्मा के पूछा। देखो जब आएगी तो सबसे पहले मैं को बताऊंगा, आई प्रॉमिस यू। पर अभी के लिए आप बैड न्यूज़ एंजॉय कर लो। विक्की कौशल की आने वाली फिल्म बैड न्यूज़ का ट्रेलर मुंबई में रिलीज कर दिया गया है। साल 2019 में करण जौहर ने गुड न्यूज़ नाम की एक फिल्म प्रोड्यूस की थी, जिसमें अक्षय कुमार और करीना कपूर ने मुख्य भूमिका निभाई थी। अब करण जौहर ने बनाई है बैड न्यूज़, जिसमें विक्की कौशल और तृप्ति डिमरी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। मुंबई में ट्रेलर लॉन्च के मौके पर फिल्म की टीम उत्साह से भरी नजर आई। हमेशा अच्छा लगता है कि जब भी कोई नई फिल्म आ रही होती है और जब प्रमोशन शुरू होती है तो पहले हमारी मुलाकात होती है सबसे पहले, और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज एक पॉजिटिव नोट पे शुरुआत होती है। कहीं सुना था कि लोगों को रुलाना फिर भी आसान है, लेकिन लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल काम है, और वो मैंने रियलाइज़ ये बात सेट पे की, क्योंकि सच में कॉमेडी इज़ आई थिंक फॉर मी द मोस्ट डिफिकल्ट जॉनर, और बहुत 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 काम लगा एटलीस्ट मुझ पर आनंद सर को। आनंद सर मैंने काफ़ी वर्कशॉप्स की बैठ के, काफ़ी सीन रीडिंग्स एंड ऑल ऑफ दैट। इस फिल्म में कैटरीना कैफ की तस्वीर ने कैमियो भी किया है और विक्की के कमरे में कैटरीना का पोस्टर नजर आ रहा है। कैटरीना ने फिल्म बैड न्यूज़ का ट्रेलर देखने के बाद इसकी तारीफ की है और फिल्म की टीम को बधाई देते हुए कहा है कि इंतजार नहीं हो रहा है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।